और सिरसा की जाट धर्मशाला में भाईचारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की। इस दौरान सर्व समाज भाईचारा की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सिरसा हरियाणा का ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से एक समृद्ध जिला है। हरियाणा की राजनीति में सिरसा जिले ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। सिरसा के सर्व समाज का भाईचारा हमेशा एक मिसाल के तौर पर आदर्श रहा है। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्व वित्त मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष विचारहीन हो चुका है, जिसने भारत की मातृशक्ति और महिलाओं के हित पर कोई काम नहीं किया और इसी के साथ ही कुठाराघात किया है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पिछले कुछ समय से हमने एक संकल्प लेकर के हरियाणा प्रदेश में के प्रत्येक जिले में जाकर के हम भाईचारा स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सर्व समाज के साथियों को साथ में लेकर के कि जो पिछले दिनों राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण से हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के भाईचारे में दरारें आई थी, उनके अंदर खाई पैदा करने का पाप हुआ था, वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, हरियाणा फिर से किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार ना हो, किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के मकान, दुकान, प्रतिष्ठान पर उनको जलाने का पाप ना हो, हरियाणा के नौजवानों के फिर से जिस प्रकार से नौजवान हताहत हुए थे वह स्थितियां पैदा ना हो, तो समाज के अंदर आपस में परस्पर विश्वास बने, भाईचारा बने, सज्जन शक्तियों का संग्रह करते हुए जो सात्विक शक्तियां उनको इकट्ठा करते हुए और सज्जन और सात्विक शक्तियों को सक्रिय करने का एक प्रयास है। मैं समझता हूं कि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है और विपक्ष ने भारत की महिलाओं, मातृशक्ति के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और कोई कारण नहीं था। 2023 में जब समूचा विपक्ष इस महिला आरक्षण के बिल को पास कराने में साथ में था और जब मोदी जी उसी बिल में केवल इतना सुधार ला करके आए थे कि 2034 के बाद महिलाओं को आरक्षण क्यों अभी वर्तमान में तुरंत अगले चुनाव में क्यों ना मिले, उसको पहले देने के लिए तो विपक्ष को आपत्ति है, लेकिन 2034 के बाद वो मिल जाए उस पर आपत्ति नहीं है। इससे समझ में आता है कि विपक्ष का नेतृत्व जो है वो पूरी तरह विचार विहीन हो चुका है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो एक बार संसद में पास करवा चुके हैं और दूसरी बार और जल्दी देने के कानून के वो विरोध में खड़े होते हैं। तो इससे ध्यान में आता है कि जनता के सरोकारों से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं, वो अपने परिवारों के बचाव रखाव में ही वो व्यस्त चल रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने कुकर्मों के बोझ के तले दबती जा रही है। हिंदुस्तान की जनता को बहुत लोक लुभावने सपने दिखा करके और झूठी झूठी बातें करके आम आदमी का रूप धारण करके उन्होंने वोट लिए, दिल्ली में ताकत ली, पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन जो उनका रूप सामने आया वो खास आदमी से भी ज्यादा खास का रूप आया। जो नौजवानों ने सोचा था कि ये बदलाव लेकर के आएंगे, आज वो नौजवान हताश और निराश हुए हैं, इसीलिए वो उनको छोड़ करके जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता।